व्हाट्सअप गाइस, आसिम मुनीर ने लिखवा दिया पाकिस्तान के टुकड़े की तारीख। अरे भैया, ये तो दिल दहला देने वाला टाइटल दे दिया है आरजे रौनक ने। फलसंतर का एपिसोड देखते क्या है मामला। 1 2 3 गो। दोस्तों, एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। पाकिस्तान के केस में वो अपनी मौत की तरफ फरारी लिए दौड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अब जाकर फिर से मिला है। उस एग्जाम्पल का नाम है पाकिस्तान का 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके अंदर उसने अपनी परमाणु नीति यानी न्यूक्लियर पॉलिसी बदल दी है। इसके बारे में हमने एक वीडियो हाल ही में बनाई थी, जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने वैसे तो हर एक तरह की पॉसिबिलिटी की बात की थी, लेकिन अब जो आसिम मुनीर ने किया है वो और भी खतरनाक है। दरअसल इस अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी बदल गई है, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी जनरल आसिम मुनीर ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाकर नेवी, एयरफोर्स और न्यूक्लियर हथियारों पर फुल कंट्रोल ले लिया है। अब उनकी आर्मी नेवी की पतलूनों को अफगानियों ने वैसे ही नाप रखा है। हम उन्हें वैसे भी मुंह नहीं लगाते, क्योंकि हर बार तो उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिल ही जाती है। नहीं, अब इस अमेंडमेंट में पहले नेशनल कमांड अथॉरिटी में प्रधानमंत्री का डिसाइसिव रोल हुआ करता था, ये उसका सिविलियन ओवरसाइट था। लेकिन अब नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के तहत मुनीर को अकेले इसकी जिम्मेदारी मिलेगी और वो इसके लिए अकाउंटेबल, ध्यान दीजिएगा, अकाउंटेबल नहीं होगा। ये एकदम साउथ कोरिया जैसे सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर बनाता है। ये बदलाव पाकिस्तान की फुल जो चाहे वो कर ले को मजबूत करता है, जिसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जैसी उनके नसर मिसाइल शामिल है, जो भारत की ट्रेडिशनल सुपीरियरिटी के खिलाफ पहले इस्तेमाल की धमकी देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब पाकिस्तान के खेत मार्शल के पास पूरे हथियार चलाने की छूट है, जिसमें न्यूक्लियर भी है। साफ शब्दों में, जिस न्यूक्लियर बम को फोड़ने की धमकी पाकिस्तान हमको देता था, अब मुनीर के पास वो पूरी पावर है। It has just rewritten its constitution to hand sweeping military and nuclear authority to one man, a general who now outranks every civilian institution in Pakistan. That Munir has taken over as dictator of Pakistan. Munir's new role now makes him the most powerful person in Pakistan. अब जानकारों का कहना है कि ये बात 1999 में परवेज मुशर्रफ के तख्ता पलट से भी बड़ा ब्लंडर है। पाकिस्तान का 27वां अमेंडमेंट आसिम मुनीर को न्यूक्लियर वेपन का सबसे बड़ा कंट्रोल देता है। ये एक बड़ी स्ट्रैटेजिक भूल है, क्योंकि ये सिविल चेक यानी जनता की चुनी हुई सरकारों और अदालतों की जवाबदेही से मुनीर को बचाती है। एक तरह से ये पूरा डिक्टेटरशिप है। मुशर्रफ के समय कम से कम एनसीए में सिविलियन ओवरसाइट था, लेकिन अब मुनीर की बिना जवाबदेही वाली पावर तानाशाही फैसलों को इन्विटेशन देती है, जो पाकिस्तान की आर्थिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और न्यूक्लियर जोखिम से उसे जोड़ देती है। पाकिस्तान की इस हरकत ने इंडियन गवर्नमेंट को और थिंक टैंक्स को मजबूर कर दिया है सोचने पर। दोनों देशों के हर बच्चे को पता है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। भारत इस बदलाव को पाकिस्तान की अटैकिंग मिलिट्री सुप्रीमेसी के रूप में भी देख रहा है, जो प्रॉक्सी टेररिज्म और परमाणु ब्लैकमेल को बढ़ावा दे सकती है। भारत का जवाब इसके लिए मल्टीपल लेवल पर तय किया जाएगा। हम उसी की पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे इस वीडियो में। टेक्निकल भाषा को आसान शब्दों में कहें तो सबसे पहले इसका असर इंटेलिजेंस पर दिखेगा। भारत अब पाकिस्तान में अपने ऑलरेडी मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करेगा। भारत खुद की रक्षा पॉलिसी को अब बदलेगा। इसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट भी बड़े स्तर पर बदलेगी। ड्रोन, एआई निगरानी और क्विक रिस्पांस टीम्स बढ़ाना तथा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपनी ट्रेडिशनल कैपेसिटी दिखाना भारत की सबसे बड़ी तैयारी में से एक होगी। हालांकि परमाणु मोर्चे पर भारत हमेशा नो फर्स्ट यूज नीति पर कायम रहेगा, लेकिन साफ चेतावनी भी देगा कि पाकिस्तान का कोई भी टैक्टिकल न्यूक्लियर इस्तेमाल मैसिव स्ट्रैटेजिक जवाबी हमला ट्रिगर करेगा। राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता ने पाक के न्यूक्लियर टेस्ट पर किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार होने का साइन दिया है, सिग्नल दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत और पाकिस्तान एक पोटेंशियल न्यूक्लियर वॉर में जा सकते हैं? क्या टेक्निकली हाँ, जा सकते हैं, क्योंकि अब दोनों ही तरफ से मामला खुल चुका है। ये बदलाव परमाणु युद्ध का तुरंत खतरा तो नहीं बढ़ाता, लेकिन दोनों देशों की दूसरी स्ट्राइक कैपेबिलिटी और फॉरेन प्रेशर जैसे यूएस इस एस्केलेशन को रोकते हैं। हालांकि मुनीर की सेंटर पावर इसका जोखिम बढ़ाती है, क्योंकि उसको पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर भी तो कहते हैं। उसकी सोच इतनी रैडिकल है कि इससे पहले बाजवा ने भी जाते जाते पाकिस्तान की सरकार को आगाह किया था, खासकर कश्मीर जैसे मुद्दों पर, जहां पाकिस्तान की फर्स्ट यूज पॉलिसी भारत की कन्वेंशनल एक्शन जैसे कोल्ड स्टार्ट को न्यूक्लियर थ्रेट से जोड़ देती है। भारत की मजबूत न्यूक्लियर प्रिवेंशनल स्ट्रेंथ 170 प्लस वॉरहेड्स तक की है और डिप्लोमेटिक नैरेटिव बिल्डिंग से ये वॉर टाली जा सकती है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। अब ये अमेंडमेंट भारत को सीधी कार्रवाई का न्योता देता है, क्योंकि मुनीर का परमाणु ब्लैकमेल अब ट्रेडिशनल हमलों के खिलाफ कम इफेक्टिव लगेगा। भारत पहले से ही कोहेसिव क्लैरिटी डॉक्ट्रिन अपनाकर प्रॉक्सी थ्रेट्स पर सर्जिकल स्ट्राइक्स कर चुका है। अब ड्रोन, एआई निगरानी से पाक सीमाओं पर क्विक रिस्पांस भी आसान हो जाएगा।
पाकिस्तान की टैक्टिकल न्यूक्लियर धमकी के बावजूद भारत की दूसरी स्ट्राइक कैपेबिलिटी इसे हालांकि डिस्करेज करेगी, लेकिन पाकिस्तानी खून में हमेशा बगावत और धोखे की बू आती है। इसने एशिया और साउथ एशियन देशों के साथ दुनिया की पॉलिटिक्स को भी टेंशन में डाला है। कोई नहीं चाहता कि उनके पड़ोस में एक न्यूक्लियर वॉर हो, लेकिन जब पाकिस्तान जैसा पागल मुल्क जलाने पर ही उतर आए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। दुनिया के बाकी देशों के लिए टेंशन की बात है। कई सारे देश, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और चीन जैसे देशों में घबराहट बढ़ेगी क्योंकि पाकिस्तान की अनस्टेबल परमाणु कमांड कश्मीर या अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर एस्केलेशन फैला सकती है। इसमें सबसे पहले यूएस पैनिक करेगा। यूएस ही अब सऊदी और भारत के साथ वो इंटेलिजेंस भी शेयर करेगा ताकि पाकिस्तान का कोई भी इरादा कामयाब ना हो। भले ही पाकिस्तान अमेरिका के लिए हथियार है, लेकिन भारत के सामने अगर एग्जिस्टेंशियल खतरा हो तो अमेरिका का भी गला सूखता है। इस बीच चीन पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए डिप्लोमेसी बढ़ाएगा, लेकिन रीजनल इंस्टेबिलिटी से ग्लोबल सप्लाई चेन अफेक्टेड रहेगी। सब बातों की दोस्तों एक बात है कि भारत के लिए अभी भी चीजें बेहद मुश्किल है। अब ये प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेने का टाइम है। यही समय है जब पाकिस्तानी इरादों को हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाया जा सकता है, लेकिन भारत कैसे निपटेगा ये देखने लायक होगा। आसिम मुनीर की इस पावर ने यह श्योर कर दिया है कि पाकिस्तान टूट कर रहेगा। यह आर्मी की सिविलियन इंस्टीट्यूशन पर पकड़ मजबूत करती है, जो पहले से ही फाइनेंशियल थ्रेट और डेटा सेंटर हब्स की कमी में डूबे एक देश को और तोड़ेगी। मुनीर की फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस फोकस प्रॉक्सी आतंकवाद को बढ़ावा देगी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जैसी भारत की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से पाकिस्तानी आर्मी की क्रेडिबिलिटी भी टूटेगी। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा, जिससे पाकिस्तान के टुकड़े होने की संभावना भी बढ़ेगी। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इनका जो जिस तरीके से इनकी डेमोक्रेसी चल रही है ना, पहली बात तो वो शुरू से होनी ही नहीं चाहिए थी अगर जो इनके लक्षण है। दूसरा, लोगों को मुझे लगता है कि उनको मतलब ही नहीं है देश में क्या हो रहा है। बट एक चीज देखिए, मतलब जब से यूएस ने सीरियसली कर दिया है ना इनको, जब से उससे मिला है, उसने तो कर दिया, लेकिन तब से ज्यादा बूस्ट भी मिला ये बेवकूफ है, ये अनपढ़ जाहिल है कि अमेंडमेंट हो रहा है और ये करते जा रहे हैं। ये जो है ना, ये चाटुकार जो इसके जूते पॉलिश करने के जीभ से चाटता है, ये कौन है अभी, ये जो शरीफ जो है, जो अभी है, ये तो इतना बेवकूफ आदमी है, इसको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने, इसको कह दोगा ले 10 का नोट ले लियो तो जा पार्ले जी खा ले। अभी तक का सबसे वीकेस्ट वो है, वीकेस्ट तो सारी है नहीं अभी तक का जो बिल्कुल। भैया इतना बेवकूफ कैसे कोर्ट्स हो सकते हैं इनकी, हर एक चीज की सारी कमांड उसके हाथ में दे जा रहे हो। वैसे ऑलरेडी तुम्हारा देश एक डिक्टेटरशिप पे चलता है, तुमने ऑफिशियली प्रूव भी करते जा रहे हो, और तुम ये हो ना कि हम जिए ना जिए, हम दूसरे को जीने नहीं देंगे, उस वाली माइंडसेट पर चल रहा है ना देश। और इतने मतलब अवार्ड भी दे देना, हर चीज, भाई कितना चाटेगा, सच बता दे। मतलब एक हद होती है। इसका भाई भी ऐसा ही था, ये भी ऐसा ही है, ठीक है। और एक लीडर निकल के आया था इनका, थोड़ा सा वो कुछ इमरान खान जैसी दिखा कि ये थोड़ा एंटी आर्मी टाइप जा रहा है, उठा के भैया उसको निपटा। अब तो सुनने में तो यही आ रहा है कि निपटा दिया ना, उसको कोई प्रूफ मिलता है ना कुछ मिलता है। और ये धमकी कुछ भी दे, देखो नो डाउट न्यूक्लियर वॉर बहुत बड़ी बात हो जाती है उसमें। भाई आज तक रशिया और उसमें नहीं हो पाया, क्योंकि ये पता है कि भैया वो अगर हो गया तो फिर अफरा तफरी मच जाएगी। फिर ये जो ग्लोबल इकोनॉमीज जिस तरीके से बड़े मुश्किल से स्टेबल हुई हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसके बाद बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। मतलब दोबारा से पूरी दुनिया का ये नक्शा बदल जाएगा भैया, ठीक है। और ऐसी हरकत करने से पहले तो 4 रैपट अमेरिका मारेगा इसके कि भाई तू रहने दे, क्या कर रहा है। बाकी आप इस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हो। भाई जिस राह पर ये देश चल रहा है ना, ये गृह युद्ध की तरफ ही जा रहा है मुझे लग रहा है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।